राजस्थान में कांग्रेस और बीएपी यानी भारत आदिवासी पार्टी का गठबंधन टूट गया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने पहले अपना उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन बाद में बाप पार्टी के राजकुमार रोध को समर्थन देते हुए अपना उम्मीदवार विड्रॉ कर लिया था। इसका परिणाम ये हुआ कि बीजेपी को वहां पर एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। महेंद्रजीत सिंह मालवी भी वहां पर तमाम प्रयासों के बावजूद हार गए थे। उम्मीद जताई जा रही थी कि उपचुनाव में कम से कम कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देने के लिए बाप के साथ हाथ मिलाएगी, लेकिन 84 विधानसभा सीट जो सबसे अहम मानी जा रही है, वहां पर अब दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहां पर कांग्रेस ने बीएपी यानी बाप पार्टी से गठबंधन लगभग तोड़ते हुए, हालांकि घोषित तौर पर तो पहले भी नहीं हुआ था, अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अब वहां पर बीजेपी, कांग्रेस और बाप के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। बाप पार्टी ने अनिल कटारा को वहां पर उम्मीदवार बनाया है, जो कि राजकुमार रोध के दाहिने हाथ माने जाते हैं। तो कांग्रेस ने महेश रोध को उम्मीदवार बना दिया है। अब इस मामले के त्रिकोणीय हो जाने के बाद ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई है, क्योंकि आज नामांकन की अंतिम तिथि है 25 अक्टूबर और यहाँ पर आज तीनों पार्टियों का शक्ति प्रदर्शन है। बाप पार्टी यहाँ पे शक्ति प्रदर्शन करेगी नामांकन रैली में, तो बीजेपी भी अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी। सीएम भजन लाल उसमें शामिल हो रहे हैं, वो पूरी ताकत झोंकने की कोशिश करेगी। तो कांग्रेस भी महेश रोध की एक बड़ी रैली निकालने को जा रही है। यानी आज डूंगरपुर में पूरा माहौल सियासी रहने वाला है, शक्ति प्रदर्शन होने वाला है। अब आपको बताते हैं कि गठबंधन आखिर क्यों नहीं हो पाया। दरअसल कांग्रेस को ये उम्मीद थी कि छोटे भाई की तरह भारत आदिवासी पार्टी अपना फर्ज निभाएगी, और जब उसने बड़ा दिल बताया डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर, तो बाप पार्टी उपचुनाव में बड़ा दिल बताएगी और उनके सामने बाधाएं खड़ी नहीं करेगी। लेकिन बाप पार्टी ने सलूम्बर और 84 दोनों में अपना उम्मीदवार ऐलान कर दिया, कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया। इसके पहले बाप पार्टी ने कई जगह लोकसभा के उम्मीदवार खड़े किए थे लोकसभा चुनाव में, जिसमें रतलाम झाबुआ सीट भी शामिल थी। इसके अलावा उदयपुर सीट भी शामिल थी और कई अन्य सीटें भी शामिल थी, जिससे कांग्रेस को लगता है कि उनको नुकसान हुआ है। और कांग्रेस उसी वक्त से नाराज़ थी और उनको लगता है कि बाप पार्टी अगर जैसे जैसे राइज करेगी वैसे वैसे उनका कैडर कमज़ोर होगा, वो खत्म होंगे, और इसलिए उन्होंने लड़ने का फैसला किया। और विचारधारा के आधार पर केंद्र में वो जरूर साझा प्रयास कर सकते हैं विपक्ष की भूमिका में, लेकिन अपना अस्तित्व बचाने के लिए अब 84 और सलूम्बर दोनों जगह कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, और सलूम्बर में अपने लिए काफ़ी अच्छी संभावनाएं भी कांग्रेस मान के चल रही है। अब बीजेपी के लिए ये उपचुनाव चुनौती है, क्योंकि 6 सीटों पर राजस्थान में चुनाव होने जा रहा है, और भजन लाल जो कि मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें वहाँ पर्ची सीएम कहा जा रहा है, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में राजस्थान से अनुकूल परिणाम नहीं मिले थे, जिसको लेकर कहीं न कहीं भजन लाल पहले ही माइनस हुए हैं, कमज़ोर हुए हैं। और अगर इन उपचुनाव में पार्टी अपेक्षानुगत प्रदर्शन नहीं करती है, तो फिर भजन लाल की कुर्सी खतरे में है। या कहें राजकुमार रोध वो नेता हैं जो अगर 84 और सलूम्बर जीत जाते हैं तो सीएम की कुर्सी के लिए खतरा बन जाएंगे। वो सीएम तो नहीं बनेंगे, लेकिन भजन लाल की कुर्सी छीन लेंगे। अब 84 की ओर सभी का निगाह है, क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी के लिए ये एक सबसे अहम अवसर है। उन्होंने अपने 3 एमएलए बनवाए, फिर इस लोकसभा के जरिए, चुनाव के जरिए वो दिल्ली पहुंचे राजकुमार रोध, और वहां पर अपने एजेंडे के लिए लड़ रहे हैं। अब 84 अगर बाप पार्टी जीत जाती है तो ये उसके आगे बढ़ने के लिए ब्रेक थ्रू होगा, लेकिन इस त्रिकोणीय संघर्ष में मान लीजिए कमज़ोर हो गई तो कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी इसका असर पड़ता है। आप 84 क्षेत्र के हैं या राजस्थान के इलाके के हैं और आपको इस समर की, इस लड़ाई की जानकारी है, तो आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगला चुनावी समर हम आपको कैंपेन के दौरान बताएंगे, खुद 84 में पहुंचकर, डूंगरपुर ज़िले में पहुंचकर, और बताएंगे कि आखिर जंग कैसी चल रही है, मुद्दे क्या हैं
और तमाम सियासी नेताओं के इंटरव्यू भी हम आपको बताएंगे। बने रहिए CB लाइव के साथ।